साहब आपकी चाय। मेम साहब आपकी चाय। ये मत पीना वरना बेहोश हो जाओ। तू खड़ी क्या है? तू जाना अपना काम कर। जी सर। जी आपकी बच्ची। क्या हुआ भाभी, चाय ज्यादा गर्म है क्या? नहीं वो मेरा मन नहीं है बस पीने का भी। अरे भाभी ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? अभी आपने ही तो बोला था चाय बना दो, और अगर नहीं पियोगे तो खराब हो जाएगी। हाँ बस अब मन नहीं कर रहा। वो दरअसल मेरे पेट में कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। अभी क्या हो गया आपको? अभी आप कह रही थी चाय पीने का मन कर रहा है, अब आप कह रहे हो फ्रेश होने जा रही हूँ। अच्छा एक काम करो, चाय पी लो उसके बाद चले जाओ। नहीं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे भाभी 2 मिनट लगेंगे, पी के चले जाओ, ठंडी हो जाएगी। आपको पता है ना हमारी काम वाली कैसी है, नाक चढ़ाएगी गर्म करने में भी। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। चाय पीने में भी नखरे दिखा रही है, लेकिन एक बार ये चाय पी लेगी ना, फिर इसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। 5 मिनट और सही, कोई बात नहीं। ये क्या बकवास है पूजा? ये सब क्या है? मेम साहब ये बकवास नहीं है, हमने इसमें जो भी लिखा है ना बिल्कुल सही लिखा है। छोटे मालिक आपका फायदा उठाना चाहते हैं। क्या? अरे वो मेरा देवर है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? और मेरे पति और मैं कितना भरोसा करते हैं उस पे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मालकिन हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है। छोटे मालिक ने आपकी चाय में बेहोशी की दवा मिला रखी है और वो आपको फायदा उठाना चाहते हैं। हम सच बोल रहे हैं मालकिन, आप यकीन कीजिए हमारा। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर मैंने चाय पीने से मना कर दिया या वो चाय नहीं पी तो उसको तो शक हो जाएगा। अरे मालकिन आप डरिए मत, हमने इस घर का नमक खाया है और हम आपके साथ कभी गलत होते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए ना हमने वो चाय फेंक दी थी। अच्छा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू सच बोल रही है। मैम साहब आप हमारी बात का यकीन कीजिए, मालिक हमारे पास खुद आए थे और उन्होंने बोला कि नहीं साहब, साहब हमसे भी पाप मत करवाइए, हम मैम साहब की चाय में बेहोशी की दवा नहीं मिला पाएंगे। अरे बस कर, इतनी ओवर एक्टिंग मत कर मेरे आगे, समझ गई? इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे। करेगी नहीं करेगी, और नहीं करेगी ना तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझी? साहब हमने इस घर का नमक खाया है साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ये पाप हमसे मत करवाइए। कर ले तू ड्रामे कर ले, एक काम कर, तेरे को मैं यहाँ से काम से निकाल देता हूँ, फिर जो दूसरा नौकर आएगा वो तो कर देगा, ठीक है? नहीं साहब रुकिए, ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, हम कर देंगे आपका काम। हाँ ये हुई ना अच्छी बात। अब एक काम कर, जल्दी से वो बेहोशी की दवा मिला के ला चाय के अंदर, ठीक है? जी। और सुन, ले रख ले, खुश रह तू भी। हे भगवान, ये किस धर्म संकट में फंस गई मैं। हम मैम साहब की चाय में बेहोशी की दवा कैसे मिला सकते हैं? लेकिन अगर हमने ये काम नहीं किया तो साहब किसी और से ये काम करवा लेंगे। हे भगवान, नहीं मैं एक काम करती हूँ, मैं मैम साहब की चाय में दवाई मिलाती ही नहीं हूँ। हाँ हम मैम साहब की चाय बदल देंगे और ये आखिरी मौका है मैम साहब की जान बचाने का। ये ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आज तू ना होती तो सच में पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैम साहब आप डरिए मत, ये तो हम जानते थे कि मालिक ये काम जरूर करेंगे, इसीलिए उन्होंने हमको लालच दिया था कि हम आपकी चाय में जहर मिला दें, और हमने मना भी किया तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी काम वाली से काम करवा लूँगा, इसलिए फिर हमें उनकी बात माननी पड़ी जिससे हम आपकी रक्षा कर पाएँ। मैम साहब आप निश्चिंत होकर वो चाय पीजिए, वो चाय बिल्कुल सही है। और अगर आप अपने देवर का असली रंग देखना चाहती है ना तो आप सिर्फ चक्कर खाने का नाटक कीजिए, फिर देखिए आपके देवर का रंग रूप ना आपके सामने आ जाएगा। अच्छा तो ये बात है, अब मैं उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। जाइए मैम साहब, वरना उनको शक हो जाएगा। भाभी आपकी चाय। हाँ ठंडी तो नहीं हुई ना चाय आपकी? नहीं ठीक है।
क्या हुआ भाभी, सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं, कुछ सर में दर्द लग रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। हाँ वो गर्मी ज़्यादा है ना शायद, इस वजह से। मैं सर दबाऊँ आपका? नहीं नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है मैं थोड़ी देर रूम में जाके लेटूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है भाभी, अब रेस्ट कर लो। जाओ भाभी, कर लो रेस्ट और गहरी नींद में सो जाओ ताकि मुझे आपका होने का मौका मिले। 10 मिनट और, आज लगा है मेरा जैकपॉट। खूबसूरत है ना आप, लेकिन आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं देता क्या? आपको पता है कितना गुस्सा आता है मुझे जब वो मेरा बड़ा भाई आपके पास आता है, आपको छूता है, लेकिन उतनी खुशी भी मिलती है जब वो आपसे दूर चला जाता है। फिर छू नहीं पाता ना आपको, इसलिए मैं चाहता हूँ भाभी कि मैं आपके करीब आऊँ, आपके साथ रहूँ, लेकिन आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं आपका और आप मेरी, है ना? बस थोड़ी देर की बात और है। भाभी, भाभी वो मैं देखने आया था, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो ना आप? अच्छा, मेरे बगल में लेटकर मुझसे इस तरीके की बातें करके बोल रहे हो मुझे देखने आया था? क्या देखने आया था? हाँ भाभी ये सब क्या बोल रही? मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। वो तो भला हुआ उस नौकरानी का जो मुझे सही वक्त पर सारी सच्चाई बता दी, वरना तू आज क्या करता? मेरा फायदा उठाना चाहता था। भाभी ये सब आप कैसी बातें कर रही है? वो काम वाली झूठ बोल रही है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, उस काम वाली की बात पे यकीन है आपको? नहीं है, क्योंकि मैं अपने कानों से सब कुछ सुन चुकी हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे भाई तुझ पे कितना भरोसा करते हैं और तू उनको इस तरीके से धोखा दे रहा है, उनकी बीवी पे गंदी नजर रख रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि मेरा पति मर जाए? अरे मरना चाहिए तुझे, क्योंकि तेरी ऐसी हरकतें हैं। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ा सा बहक गया था भाभी, बस इस उम्र में सभी बहक जाते हैं भाभी। प्लीज भैया को ये सब मत बताना, मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, सच में। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहक जाने का नाम मत ले, तेरी नियत ही गंदी है। भाभी प्लीज भैया को कुछ मत बताना, मैं इस बात को यही खत्म करता हूँ ना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तेरे भैया को भी पता चलना चाहिए कि तेरी हरकतें क्या हैं, और ये खबर तो मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। और सिर्फ भैया ही क्यों, तुझे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। तू रुक जा, तुझे तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगी। भाभी मुझे माफ कर दो प्लीज, पुलिस के हवाले नहीं। देखो घर की बात है, मैं वादा कर रहा हूँ ना आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, सच में। सुन मेरी बात, इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो तो यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे ऐसे मार मार के यहाँ से निकाल दूंगी। भाभी लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मैं तो कोई नौकरी भी नहीं करता, कहाँ जाकर रहूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा? चाहे तू भाड़ में जा या जहन्नुम में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दफा हो जा यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाइयो। क्या हो गया आजकल के लड़कों को? भाभी के बारे में इस तरीके की गंदी सोच। अगर इनके भाई को मैं बताऊंगी ये सारी बातें तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे ही लोगों की वजह से भाभी और देवर का रिश्ता खराब हो रहा है।